अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग असाइनमेंट नंबर 1। CS411 असाइनमेंट 1 है, सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसकी ड्यू डेट है 2 मई 2025। 2 मई 2025 तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। आज की इस असाइनमेंट में मैं आपको फुल गाइड करूंगा कि किस सॉफ्टवेयर में असाइनमेंट बनेगी, कहां से डाउनलोड होगा और कौन सी चीज़ें आपने अपने टीचर को सबमिट करवानी है, सारी बातें होंगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। वीडियो में मज़ीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर आप रब्ता करके CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपके टीचर ने कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, अगर इनको फॉलो करके आप विजुअल प्रोग्राम को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसकी मदद से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप सिंपली गूगल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे विजुअल स्टूडियो। जैसे आप इसके ऊपर लिखेंगे, सर्च करेंगे, ये लिंक आपके सामने आ जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डाउनलोड का बटन मिलेगा, ये डाउनलोड विजुअल स्टूडियो। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपका विजुअल स्टूडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। देन फिर आप लोगों ने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर फिर भी आपको इंस्टॉल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली यूट्यूब के ऊपर आपने सर्च करना है हाउ टू इंस्टॉल विजुअल स्टूडियो। ठीक है, इतना सर्च करेंगे तो आपको 1 या 2 मिनट की कई वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देख के आप सिंपली विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लेंगे। अब यहाँ पे बात करें तो टीचर ने आपके यहाँ पे कहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की दुनिया में वेरियस शेप एग्जिस्ट, तरह तरह की शेप एग्जिस्ट करती हैं। ईच विद देयर यूनिक करेक्टरिस्टिक, हर किसी की अपनी मुख्तलिफ खसूसियात हैं। दिस असाइनमेंट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। वो कह रहे हैं कि इस असाइनमेंट का जो फोकस है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम जो कि स्ट्रक्चरेबल होगा उसको क्रिएट करना है। दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ शेप, जो कि मुख्तलिफ तरह की अशकाल को जो है वो रिप्रेजेंट करवा रहा होगा। इनेबलिंग द सिमुलेशन ऑफ देयर बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़। रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा है कि आपकी क्लास कुछ इस तरह से होनी चाहिए। क्लास का स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपकी बेस क्लास होगी। बेस क्लास के अंदर आपने वर्चुअल मेथड डिस्प्ले ये यूज़ करना है। फिर आपने एक क्लास जो है बेस क्लास के अंदर क्रिएट करनी है शेप के नाम से। ठीक है, उसके अंदर आपने प्रिंट करवाना है आई एम अ जेनरिक शेप। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ड्राइव क्लास आपकी होगी। ठीक है, और ड्राइव क्लास के अंदर आपने इम्प्लीमेंट एटलीस्ट 3 सब क्लास ऑफ शेप। इसमें आपने कम से कम 3 जो सब क्लास ऑफ शेप हैं वो आपने क्या करवानी है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो आई एम अ सर्कल, फिर यहाँ पे स्क्वायर के लिए आप आई एम स्क्वायर शेप और देन ट्राइंगल के लिए आई एम ट्राइंगल शेप करेंगे। ये आपका मतलब पैटर्न होगा ड्राइव क्लास का। इसके बाद मेन एप्लीकेशन का कुछ बताया है कि उसमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहा कि स्टूडेंट आईडी टॉप ऑफ द स्क्रीन आपने लाजमी शो करवानी है। यहाँ पे जैसे नज़र आ रहा है माई स्टूडेंट आईडी इज़, यहाँ पे आपकी अपनी आईडी नज़र आनी चाहिए, बाकी आउटपुट सेम ही रहेगा। ठीक है, चलें जी, उम्मीद है कि आपको सारा प्रोग्राम समझ आ गया है। और यहाँ पे अपनी आईडी जो है वो आपकी नज़र आना ज़रूरी है, वरना आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आईडी आपकी कोड के अंदर भी यूज़ होती है और स्क्रीनशॉट में भी नज़र आ रही होती है। अगर कोड के अंदर मिसिंग होगी तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, अगर स्क्रीनशॉट के अंदर मिसिंग होगी तब भी नंबर नहीं मिलेंगे। अब आपने सबमिट क्या करवाना है, उन्होंने कहा कि आपने वो स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, पेस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ द आउटपुट और फिर यहाँ पे पेस्ट योर कोड हेयर। 2 चीज़ें आपने सबमिट करवानी है। एक आपने नया डॉक्यूमेंट बनाना है वर्ड फाइल का। ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे हेडिंग दे देनी है पेस्ट स्क्रीनशॉट ऑफ आउटपुट, पेस्ट कोड हेयर। ठीक है, इसके नीचे कोड लिख देना है, इसके नीचे वो स्क्रीनशॉट डालना है आपने अपनी आईडी वाला, और फिर वर्ड फाइल ही जमा करवानी है, MS वर्ड फाइल। ठीक है, उम्मीद है कि आपने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया होगा। इसको आप ओपन करेंगे, जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस जो है इस तरह से शो हो जाएगा। यहाँ पे सिंपली आप क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद वाला इंटरफेस थोड़ा समझने वाला है, इसमें आप लोगों ने गलती नहीं करनी। यहाँ पे पहले आपके पास ऑल लैंग्वेजेस होगा, यहाँ से C# वाली लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास होगा ऑल प्लेटफार्म, उसमें से आपने विंडो वाला प्लेटफार्म जो है वो चूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऑल प्लेटफार्म की जगह पे विंडोज़ चूज़ करेंगे और यहाँ पे आपने डेस्कटॉप नहीं बल्कि कंसोल करना है। ठीक है,
कंसोल करेंगे तो आपके पास ये दो आ जाएंगे। यहाँ से आपने कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क जिसमें C# विंडोज़ कंसोल होगा, इसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से वो लोकेशन दे के यहाँ पे आप प्रोजेक्ट रखना चाह रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे आप प्रोजेक्ट रखना चाह रहे हैं वो लोकेशन यहाँ पे दे दीजिएगा, मैंने ऑलरेडी दी हुई है। और यहाँ पे आप नाम रख लें, प्रोजेक्ट का कोई भी नाम रख लें, क्योंकि आपने ये प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट नहीं करवाना। इसके अंदर जो कोड होगा, जो इसको रन करने के बाद स्क्रीनशॉट मिलेगा, बस वही दो चीज़ें MS वर्ड फाइल के अंदर रख के जमा करवानी है, पूरा प्रोजेक्ट जमा नहीं करवाना। क्रिएट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन आपके पास इंटरफेस आ जाएगा कि यहाँ पे अपना कोड जो है वो टाइप करें। वहाँ पे आप कोड अपना टाइप कर लें या MS वर्ड के अंदर टाइप करके वहाँ पे पेस्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। पहले वाला जो भी कोड होगा इसको आप रिमूव कर देंगे और ये वाला कोड आप लिखेंगे जो मैं अभी आपको जूम करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये कोड है सारा, इसको आपने लिखना है। अगर आपको यहाँ पे लोगों का इशू आ रहा है तो ये मैं यूजिंग सिस्टम से आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, और इसको भैया आप लिखें, चाहे तो नोटपैड के अंदर लिखें, चाहे तो MS वर्ड के अंदर लिख लें, वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होगी, ठीक है। तो ये मैं सारा कोड आपको दिखा रहा हूँ। एट द एंड में आपको ये भी बता देता हूँ कि आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है। तो उम्मीद है कि आपने ये सारा कोड जो है वो टाइप कर लिया होगा। अब चेंजिंग जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे आपने अपनी VUID जो है वो लाजमी लिखनी है, ये आपकी अपनी VUID होगी, ठीक है। बाकी कोड आप ऑलमोस्ट सेम भी रहने देंगे तो चल जाएगा, ठीक है। अब मैं अगर आपको कोड समझाऊँ आपके टीचर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो पहले वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं आपके टीचर की रिक्वायरमेंट की तरफ। उन्होंने कहा था कि एक आपने बेस क्लास क्रिएट करनी है शेप के नाम की, तो हमने यहाँ पे बेस क्लास क्रिएट कर दी है क्लास शेप के नाम की। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने वर्चुअल डिस्प्ले फंक्शन यूज़ करना है, तो वो भी मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया है। उन्होंने कहा था वर्चुअल मेथड डिस्प्ले का फंक्शन इस्तेमाल करें। देन उन्होंने कहा था कि इसके अंदर आपने प्रिंट करवाना है आई एम अ जेनरिक शेप, तो यहाँ पर वो भी मैंने यहाँ पे कंसोल राइट लाइन की मदद से प्रिंट आउट करवा दिया कि आई एम अ जेनरिक शेप, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि ड्राइव क्लास बनानी है, ठीक है, सर्कल के नाम की। जैसा कि उन्होंने कहा था कि ड्राइव क्लासेस होंगी और इसमें एटलीस्ट 3 सब क्लासेस होंगी, ठीक है। एक सर्कल की क्लास, दूसरी स्क्वायर की क्लास, थर्ड आपकी ट्राइंगल की क्लास। और यहाँ पे तीनों के अंदर आपने डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ करना है और प्रिंट आउट करवाना है आई एम अ स्क्वायर, आई एम अ सर्कल और आई एम अ ट्राइंगल शेप। तो चलते हैं कोड की तरफ। यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो सर्कल की क्लास जो है वो बनाई है, ठीक है। उसके अंदर हमने डिस्प्ले का फंक्शन भी यूज़ किया है और प्रिंट आउट भी करवा दिया है आई एम अ सर्कल शेप, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्क्वायर की क्लास बनाई है, डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ किया है और इसके अंदर मैंने कंसोल राइट लाइन की मदद से प्रिंट आउट करवा दिया आई एम अ स्क्वायर शेप, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे ड्राइव क्लास बनाई है, ये थी ट्राइंगल की, उसमें हमने डिस्प्ले का फंक्शन भी यूज़ किया है और प्रिंट आउट करवा दिया है आई एम अ ट्राइंगल शेप, ठीक है। एट द एंड उन्होंने यहाँ पे लास्ट में आपको कहा था कि मेन एप्लीकेशन में फिर आप क्या करेंगे, इंटीलाइज एन अरे ऑफ 4 शेप ऑब्जेक्ट, ठीक है। 4 शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पे इंटीलाइज करवाना है, इटरेट्स थ्रू द अरे एंड कॉल द डिस्प्ले फंक्शन, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पे और ये देखें, ठीक है। और एंड पे हमने डिस्प्ले फंक्शन का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हमने तमाम जो हमारे पास 4 शेप थी उनको हमने इंटीलाइज करवाया है, ठीक है। शेप की अरेज को इंटीलाइज करवा दिया और एट द एंड हमने डिस्प्ले का फंक्शन कॉल किया है। तो बस ये थी आप लोगों की असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बता दी। आईडी कहाँ पे इस्तेमाल किया कोड के अंदर वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब सिंपली जहाँ भी आपने इस कोड को लिखा है कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है और यहाँ पे जहाँ मैंने कहा था कोड आपने लिखना है, कहाँ यहाँ पे लाके आपने कंट्रोल वी दबा देना है और इसको देन आपने इसकी मदद से रन करना है, ठीक है। जैसे ही आप रन करेंगे तो इसका आउटपुट आपके सामने होगा। देन फिर इसका आउटपुट मैं आपको मैच करके दिखा देता हूँ आपके टीचर की रिक्वायरमेंट के साथ। तो ये आपके टीचर का यहाँ पे आउटपुट है और ये हमारा आउटपुट है। उन्हें कहा सबसे पहले आपका यहाँ पे आना चाहिए था कि माई स्टूडेंट ID इज़, तो ये यहाँ पे माई स्टूडेंट ID इज़ का मैसेज है और लास्ट में आपकी ID होगी, ठीक है। फिर उन्होंने कहा था कि एक मैसेज शो हो आई एम अ जेनरिक शेप, तो ये आई एम अ जेनरिक शेप का मैसेज शो हो रहा है। देन फिर उन्होंने कहा था कि आई एम अ सर्कल शेप हो, फिर आई एम द स्क्वायर शेप हो, लास्ट में आपका आई एम अ ट्राइंगल शेप हो। तो ये सारे मैंने यहाँ पे शो आउट करवा दिए। अब आपने क्या करना है, सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कैसे लेते हैं, यहाँ पे आप स्नैपिंग टूल सर्च कर सकते हैं या आप विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन के बटन से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है।
सिंपली आपने यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, और यहाँ पे आ जाना है, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रीनशॉट को आपने पेस्ट कर देना है। इसकी हेडिंग कहाँ से लेनी है, आपके टीचर ने खुद दी हुई है। ठीक है, पेस्ट योर स्क्रीनशॉट वाली हेडिंग, इसको कॉपी करें और यहाँ पे ला के, सॉरी इधर आपने इसको थोड़ा सा ना 1-2 स्पेस नीचे कर लेना है। ठीक है, ये देखें अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। इसके बाद आपके टीचर ने एक और हेडिंग दी हुई है, आई थिंक कोड वगैरह की, कि पेस्ट योर कोड हेयर। इसको मैं कॉपी करूँगा और ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, और जो मैंने कोड आपको लिखवाया है वो ही यहाँ पे आपके काम आ जाएगा। इसको आप चाहें तो यहाँ से पहले कलर सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि ये डिफरेंट लगे। और ये देखें आपका वो कोड यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस कोड के अंदर आपकी यहाँ पे आईडी होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्क्रीनशॉट के अंदर आपकी आईडी होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप अपना नाम लिखें, पहचान लिखें, जो मर्जी लिखें, और अपने टीचर को इस फाइल को जमा करवा दें। ठीक है, ये थी आप लोगों की असाइनमेंट। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई या फिर कोई मसला है तो वीडियो को दोबारा से देखें, और अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए।